अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो क्लिप अभी आप देखेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में से। अ, अच्छा जी, अभी जो टॉपिक हमारे सामने है दैट इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था कि आपने ये बताना था कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द डेटा, या व्हाट इज द वैल्यू अराउंड विच द मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर क्लस्टर्स। एक ऐसी वैल्यू जिसके इर्द गिर्द ज्यादा वैल्यूज हों उसको भी एवरेज का नाम ही दिया जाता है। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एवरेज। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ द वैल्यूज आर वेरीज, कि वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो कितना है। अब ये देखिए, पहली बात ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। बड़ी एक रफ सी एग्जांपल हम लेंगे। लेट से आप 3 टाइम जो है वो खाना खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट से एक चपाती आपने सुबह को खाई है, एक आपने लंच के वक्त खाई है, एक आपने ब्रेकफास्ट के वक्त खाई है। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो ऑन दी एवरेज एट अ सिंगल टाइम यू हैव ईटन वन ब्रेड, एक आपने चपाती खाई है। तो आंसर क्या आया? 1 + 1 + 1/3। ऑफ कोर्स 3/3 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर एक बंदा 2 टाइम लेट से वो भूखा रहता है, वो सुबह के वक्त ही 3 चपातियां खा लेता है, वो दोपहर को कुछ नहीं खाता, वो रात को कुछ नहीं खाता। तो अब भी अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी? 3 + 0 + 0/3। सो 3/3 इज इक्वल टू 1। तो अब आंसर तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है? वो 1 ही आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपके पास जो पहला जो डेटा था उसमें क्या था? फर्स्ट वैल्यू, आई मीन मॉर्निंग में भी एक थी वैल्यू, दोपहर को भी एक थी और रात के टाइम भी एक थी। उसकी एवरेज भी एक आई है। लेकिन जब दूसरे डेटा की हम बात करें तो उसमें क्या है? आपके पास पहली वैल्यू 3 है और सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन एवरेज वहां पर भी आपके पास 1 ही आई है। अब बज़ाहिर अगर जस्ट आप एवरेज के ऊपर ही रिलाई करते हो तो एवरेज तो इन बोथ ऑफ द केसेस इज इक्वल टू 1। लेकिन रियलिटी में आपके पास डेटा जो है वो वेरी कर रहा था। फिर से सुनिएगा, पहले केस में आपके पास जो 3 वैल्यू थी वो क्या थी? 1 1 1। जबकि दूसरे केस में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 3 0 एंड 0। तो ये जो वैल्यूज हैं इनमें कितनी वेरिएशन है, वैल्यूज कितनी चेंज हो रही हैं, इसको जब आप मेजर करते हो तो उसके लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं दे आर कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को क्यों यूज करते हैं। अब स्लाइड की तरफ अगर आप फोकस करो तो वहां पर क्या लिखा है जी? टू प्रोवाइड अ मोर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो मोर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? हाउ द वैल्यूज चेंज, हाउ द वैल्यूज वेरीज। यू नीड टू नो हाउ द स्कोर्स स्प्रेड, उनमें कितना फैलाव है, वैल्यूज कितनी बिखरी हुई हैं, उनमें स्कैटरनेस कितनी है, उसकी स्प्रेडनेस कितनी है, वैल्यूज में डिफरेंस कितना है। इसको हम किससे मेजर करते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्शन से। अब यही ऑलमोस्ट बातें नीचे लिखी हुई हैं। वेरिएबिलिटी, द स्प्रेड और द स्कैटर। जी दोस्तों, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेलुएशन का सब्जेक्ट जो कि हमारे बीएस फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा है, पढ़ा रहे थे डॉक्टर यासिर रफ़ीक साहब, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में उस्ताद स्टैटिस्टिक्स के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है चाइना से। दोस्तों, अगर आप भी फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड तमाम जॉब्स के टेस्ट और इंटरव्यू की कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।